नमस्कार। न्यूज़ आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ सरकार 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ में राम जनमानस में बसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव के समय राम याद आ गए और कांग्रेस राम भरोसे 2023 में सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार कर रही आयोजन। बीजेपी का आरोप, कुछ ज्यादा राममय हो रही है सरकार। राम भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने की तैयारी। राम के नाम पर वोट पाने का आरोप बीजेपी पर लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी राज्य में ज्यादा राममय हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां वे अपने और अपनी पार्टी को बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा धार्मिक और राम के करीब बता सकें। चाहे बात कौशल्या माता मंदिर के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण की हो या फिर राम वन गमन पथ के निर्माण की, बात चाहे गौ माता की हो या फिर हिंदू भावनाओं को सम्मान देने की, भूपेश बघेल पूर्ववर्ती सीएम डॉक्टर रमन सिंह से आगे निकल गए हैं। राज्य में चुनाव आने में 5 महीना ही शेष है और भूपेश बघेल अब राज्य के रायगढ़ जिला स्थित रामलीला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस महोत्सव के माध्यम से देश विदेश में प्रचलित रामायण के विविध रूपों और भगवान श्री राम के आदर्श की झलक लोगों को देखने को मिलेगी। और पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के तो अन्य राज्य के आएंगे ही, विदेशी मेहमान भी यहाँ आएंगे। 3 दिन का कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि संस्कृत धानी रायगढ़ अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातत्व धरोहर के लिए प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विशिष्ट स्थान रखता है। रायगढ़ में रामायण को कहे और सुने जाने के साथ रामलीला मैदान में उनके जीवन मंच की एक समृद्ध परंपरा रही है। रायगढ़ से रामायण के जुड़ाव की अमूल्य विरासत को आगे बढ़ाने के क्रम में रायगढ़ के रामलीला मैदान में रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश की मंडलियां रामायण के अरण्य कांड पर प्रस्तुति देंगी। इस विराट आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। रामायण प्रसंग के मंचन के साथ ही कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ और केलो महाआरती व दीपदान का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। हालांकि राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी इस आयोजन को शुद्ध रूप से राजनीतिक मानती हैं। बीजेपी का कहना है कि राम के अस्तित्व को नाकार देने वाली कांग्रेस पार्टी को 2023 के चुनाव में राम का आसरा है, इसलिए वे भगवान राम का राजनीतिक उपयोग वोट पाने के लिए करना चाहते हैं। राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, तो भगवान के प्रति आस्था जो बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मेले के जो आयोजन किया गया है, एकमात्र नज़दीक में चुनाव है और चुनाव में कितना उसका लाभ मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की धरा से भगवान राम के जुड़ाव के कई प्रसंग मिलते हैं। छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। इस नाते उन्हें छत्तीसगढ़ में भांजे का दर्जा प्राप्त है। बतौर सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जनमानस में राम विराजमान हैं, लेकिन राज्य की बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस ये राम 2023 में प्रेम सत्ता की वैतरणी पार लगाने के लिए, न कि उसमें आस्था के कारण है। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में के रायगढ़ में हो रहा है और इसको लेकर राजनीति गर्म है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी कह रही है कि ये तो बस 2023 विधानसभा चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए किया जा रहा है, जबकि भूपेश बघेल कोई भी हिंदुत्व का ऐसा कोई भी मामला नहीं चूकते जो बीजेपी और आरएसएस अपनाई हुई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो रहा है, इस पर जो राजनीति हो रही है, वास्तव में ये आस्था का प्रश्न है या राजनीति का प्रश्न है। इसमें राजनीति कितनी है, आस्था कितनी है, यही जानने की कोशिश करेंगे। और
इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, महेश कश्यप बीजेपी प्रवक्ता, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड छत्तीसगढ़। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं बीजेपी प्रवक्ता महेश कश्यप से। ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू धर्म का ठेका, रामायण का ठेका, भगवान राम का ठेका बीजेपी ने ले रखा है और कोई अगर जो करता है तो उसका आस्था नहीं है, बस राजनीति कर रहा है? जी महेश कश्यप जी। जी महेश कश्यप जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, अपना हेडफोन आप निकाल दीजिए। जी, अपना हेडफोन निकाल दीजिए और मोबाइल से अपना पूरा जो हेडफोन है उसे भी डिस्कनेक्ट कीजिए। जी जी, सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हम आपके पास आते हैं। तब तक ऑडियो महेश कश्यप जी सही करेंगे और अपना जवाब भी तलाश लेंगे। जी सत्यप्रकाश जी, सवाल ये है कि कांग्रेस वहाँ पर, कांग्रेस की सरकार रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव करा रही है और इस पर बीजेपी तंज कस रही है। वास्तव में 2023 विधानसभा चुनाव आए हुए हैं, तो क्या इसे माना जाए कि वोटों का, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, जो बीजेपी की तरफ न जाए? सबसे बड़ी बात जो बीजेपी बोल रही है कि हम चुनाव के मद्देनजर ये काम कर रहे हैं, तो माता कौशल्या मंदिर कब बना है? वो आज कल तो नहीं बना है। राम पथ वनगमन का जो कार्य शुरू हो चुका है वो कल से तो नहीं शुरू हुआ है। और भी कई जगह हमने बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई राम जी की, वो कल तो नहीं लगी है। तो हम तो जो जनमानस से जो आस्था का, जो अगर मैं सवाल करूँ, आस्था के जितने भी उनके सवाल है उसके तहत भी हम काम कर रहे हैं। राम जी के कौशल्या माता मंदिर से लेकर राम पथ वनगमन से लेके, और साथ ही साथ पैरेलल में जो एक मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जनता के विकास के जो काम होने चाहिए, जन सुविधा के जो काम होने चाहिए, वो भी हम कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार हर तरीके से, धार्मिक की बात कर लीजिए और जो विकास की बात कर लीजिए, तो दोनों तरीके से काम कर रही है। जन समस्याएं को भी निराकरण करना और जो धार्मिक है, जन भावना की धार्मिक जो कार्य है वो भी कर रही है। तो हम चुनाव के मद्देनजर नहीं करती। चुनाव के मद्देनजर कौन काम करता है? बीजेपी कार्यक्रम में। देखिए, शुरू सबको पता है, बीजेपी जब अस्तित्व में आई थी तो वो धर्म के नाम पे आई थी, राम के नाम पे हो जाए, जो इतना बड़ा अयोध्या में हुआ कांड, तो ये धर्म के नाम पे तो उनका अस्तित्व भी आया था। तो ये सबके सामने। और मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, 1990 के 94 में जब चंदा लिया गया, इनके तो बीएसपी ने खुद ने आरोप लगाया था कि उस चंदे की बंदरबाट हुई है, नेताओं ने चुनाव लड़े हैं। इनके टीआर बालू जब जलशक्ति मंत्री थे अटल बिहारी सरकार में, उमा भारती थी और सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अटल सरकार पर आरोप लगाया था कि अदम ब्रिज इन्होंने तोड़ा है। और इन्हीं की निर्मला सीतारमण अभी क्या बोली थी लोकसभा में कि राम से तो है ही नहीं। तो इनका चाल चेहरा जो है वो सबके सामने, अब जनता के सामने, जनता समझ रही है कि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते हैं। ये कर्नाटक में क्या हुआ, बजरंगबली ने इनको दिखा दिया असलियत क्या होता है। तो ये सबके सामने हो गया। हम काम करते हैं जनता के हित के लिए, हम काम करते हैं जनता की भावनाओं के लिए, हम काम करते हैं जनता के सोच के, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको अगर आस्था है उनकी तो उसके लिए भी काम करेंगे, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं की जरूरत है उसके लिए भी काम करेंगे। हम वोट की राजनीति नहीं करते। ये तो सबके सामने है कि बीजेपी का ये काल है कि वोट की राजनीति करती है और अधर्म के नाम पर लड़ाने का वोट की राजनीति करती है, उसको पोलराइजेशन की राजनीति करती है। जी, वोट की राजनीति करती है बीजेपी। तो महेश कश्यप जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे को पूछ रही, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि बीजेपी ने ठेका ले रखा है क्या सिर्फ कि वही जो है रामायण महोत्सव करा सकती है और भी हिंदू वर्ग के जो भी कार्यक्रम है वो करा सकती है? ऐसा अगर जो कांग्रेस कराती है तो इसमें राजनीति क्यों देखती है बीजेपी? देखिए देवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या का जन्मस्थली है और माँ कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ की रही है। और भगवान राम अयोध्या में उनका जन्म हुआ था और अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर रहा, जन्मस्थल है। बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा तोड़ के बाबरी बनाया गया और बाबरी को हटाने के लिए लगभग 500 साल लड़ाई लड़ा गया। इसकी 500 साल का लड़ाई में भी कांग्रेस के लोग, जब विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला, तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते थे और राम मंदिर कहाँ बनेगा, कौन बनाएगा, इसका प्रश्न खड़ा करते थे। जब टीआर बालू जी का नाम ले रहे थे, जब जहाज रानी मंत्री थे 2007 में, उनके द्वारा हलफनामा दायर किया गया था माननीय न्यायालय में। रामायण एक काल्पनिक कथा है, राम नाम का व्यक्ति दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, राम
नाम का कोई व्यक्ति दुनिया में था ही नहीं। तो ये लोग राम के बारे में क्या बताएंगे? राम भगवान हमारा छत्तीसगढ़ का बंजर है। और राम भगवान के विषय में बात करें तो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, हर व्यक्ति, हमारे खासकर बस्तर क्षेत्र के बात बताऊं आपको, यहाँ का व्यक्ति अपने नाम के साथ राम का नाम जोड़ के रखता है। इड़मो राम, ऐतु राम, संतु राम, मंगतू राम। इसलिए राम, इनके दिखाने से राम से संबंध हमारा जुड़ा नहीं है। हमारा तो राम सदियों से जुड़ा है। जब रामायण काल में 14 साल के वनवास काल में 12 वर्ष के दंडकारण्य क्षेत्र में उनका विचरण का वर्णन आता है। और दंडकारण्य क्षेत्र हमारा बस्तर के रूप में माना जाता है। और इस रामायण काल, इस क्षेत्र के लोग भगवान राम को सदियों से मानते रहेंगे। और ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनके राहुल गांधी नकली के जदों को इनके लोगों पर घोषणा करके दिखाने का काम करते हैं। ये लोग राम के बारे में क्या बताएंगे? और आप अभी चर्चा में मैं सुन रहा था कि इनके द्वारा ये हिंदुत्व के क्षेत्र में जी ने बहुत बड़ा काम किया। राम वनगमन पथ बनाए, माता कौशल्या का मंदिर बना रहे। राम वनगमन पथ के बारे में बता दूं, राम वनगमन पथ के बारे में जब सिंधु परिषद के द्वारा अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक इसका सर्वे हो चुका था और इसका काम आगे भविष्य में होना था। लेकिन इनको लगा कि राम के शरण में जाना पड़ेगा और राम का नाम से हमको राजनीति जब तक नहीं करेंगे हमारा राजनीतिक अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए उनको राम को पकड़ा। लेकिन राम वनगमन पथ का जो बोर्ड लगा है हमारे बस्तर क्षेत्र में, उस बोर्ड को कई जगह कालिक पोता जा रहा है। और एक पोतने वाले कौन लोग हैं? भगवान को, राम को नहीं मानने वाले, गणेश को नहीं मानना, हिंदू आदिवासी हिंदू भगवान को नहीं मानना, ऐसे बोलने वाले। और एक कांग्रेस ये हिंदू मंत्री नवासी लखमा, ठीक है, आप जितनी भी बातें कह रहे हैं वो सब सही है सर। आप जितनी भी बातें कह रहे हैं ना सर, वो सब सही है महेश जी। महेश जी, आप जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी उदाहरण दे रहे हैं, वो सब सही हम मान लेते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है हिंदू वर्ग में, हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी है, बात वर्णित है। और ये भी कहा भी जाता है बड़े बूढ़ों से, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, कि किसी भी तरह से अगर राम का नाम आ जाता है, स्मरण हो जाता है, लोग स्मरण कर लेते हैं, तो आदमी वहीं पर उसका कल्याण हो जाता है। राम का नाम लेते ही, चाहे किसी भी रूप में लिया गया हो। वाल्मीकि इसके उदाहरण हैं। उन्होंने मरा मरा कहा, राम राम हो गया और रामायण की रचना कर दी। जो रामायण महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ही हो रहा हो, तो क्या हुआ रायगढ़ में? तो एक तरह से अगर इसी तरह से कांग्रेस नाम ले रही है तो उसमें ऐतराज क्या है? बीजेपी को होना चाहिए तो अच्छी बात है, धर्म के लिए काम करती है बीजेपी। राम को जी, राम जी को, भगवान श्री राम जी को हृदय से अगर धारण करने से, हृदय से अगर उसको आस्था से हम लोग पूजा करेंगे तो निश्चित ही भगवान राम हर व्यक्ति को, जो राम मरा हुआ करने बोलने वाले को भी भगवान राम ने कर दिया। लेकिन ये लोग राम का अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह करने वाले, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले, भगवान राम दुनिया में पैदा नहीं हुआ बोलने वाले, आज राम के शरण में आना पड़ गया। ये तो अच्छी बात है। रामायण प्रतियोगिता कर देने से मात्र से कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके पास नहीं जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज धार्मिक हिंसा में जल रहा है। आप कवर्धा का मामला सुने होंगे, आप बेमेतरा का घटना सुने होंगे, बस्तर आज धर्मांतरण के नाम पे जल रहा है। इनके नेता मंत्री विधायक सांसद उनको संरक्षण दे रहे हैं। इसीलिए इनको लगा कि आज छत्तीसगढ़ का हिंदू समाज, छत्तीसगढ़ का जनजाति समाज और अन्य समाज की आज कांग्रेस को हिंदू विरोधी चेहरे के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने राम के शरण में जाके रामायण प्रतियोगिता कराना, राम मंदिर, कौशल्या माता के नाम पे मंदिर बना के वोट बैंक का लाभ लेना, ये इनका सोच है। लेकिन इनका सोच सही कह रहे हैं आप महेश जी, सही कह रहे हैं आप। जनता की बात है, जनता इनकी तरफ नहीं जाएगी, ये जनता पे छोड़ दीजिए। जनता आपकी तरफ जाएगी या किनकी तरफ जाएगी, आस्था किनके तरफ उनकी होगी, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जनता के ऊपर। हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा कि अभी महेश कश्यप जी ने कहा, इनकी बातों से लगा कि जनता इनकी तरफ नहीं जाएगी क्योंकि ये बनावटी और दिखावटी काम कर रहे हैं। तो सारी बात तो हमको ये लग रहा है कि बीजेपी का जो विरोधी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, वो वोट की राजनीति को लेकर के है कि कहीं अगर जो कांग्रेस हमारे इस बड़े वोट बैंक पर कहीं कब्जा न कर ले। इसी छटपटाहट में सब बातें हो रही हैं। जी, क्या लगता है आपको?
निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा, और ये सच है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके, करीब 4.5 साल हो रहे हैं सरकार के, पिछले 4.5 साल में भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से खासकर जो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा था, उस एजेंडे में जिस तरीके से इन्होंने सेंधमारी की है, जिस तरीके से इन्होंने वहां पर काम किया है, वो काम इतना अधिक है, आप कह सकते हैं सीधे सीधे, कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल तो सत्ता में थी, तो भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका था कि कौशल्या माता मंदिर का जो है जीर्णोद्धार आप कर दे, उसका सौंदर्यीकरण आप कर दिए? किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका था। भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका था कि आप रामायण महोत्सव करें? किसी ने नहीं रोका था। भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका था कि जो टूरिज्म सर्किट है राम वन गमन पथ का, ये तो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है कि दंडकारण्य में उन्होंने अपने वनवास के अधिकांश समय बिताए, और वो छत्तीसगढ़ में है। तो इसको डेवलप करने के लिए किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका था। आपने नहीं किया। आप राम नाम करते रहे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। अब जब उस एजेंडे को लेकर के भूपेश बघेल जी लगातार काम कर रहे हैं, और वो जो वोट बैंक जो हिंदुत्व के नाम पर, एक तो कट्टर वोट बैंक है जो कि आरएसएस और बीजेपी के साथ रहेगा, वो नहीं जाएगा जी। लेकिन कुछ वोट बैंक ऐसे हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हैं, जो काम को देख करके वोट इधर से उधर होता है। ऐसे जो हिंदू का वोट है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको भूपेश बघेल जी ने पिछले 4.5 साल में प्रभावित किया है, और यहाँ पर काम किया है। तो इसको केवल इस रूप में नहीं दे रहा। देखिए, राजनीतिक दल का काम होता है, कोई भी काम करता है तो उसके उद्देश्य में रहता है कि अंतिम रूप से उसका प्रतिफल वोट के रूप में उसको मिले। बिल्कुल। और ये राजनीतिक दल के लिए कोई गलत भी नहीं है, वो करते ही है। लेकिन आपको किसने रोका था? आपको तो किसी ने नहीं रोका था। अब ये कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो जो है दिखावा कर रहे हैं, दिखावे की राजनीति कर रहे हैं जी। लेकिन दिखावा तो होता ही है जी। ठीक है, दिखावा तो कांग्रेस की तरफ से होता ही है। हम आना चाहेंगे सत्य प्रकाश सिंह जी के पास। ये दिखावा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, माफ कीजिएगा, ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कौन करता है भाई? आज तक कोई भी ब्राह्मण कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेता है? क्या दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं? ये दिखावा नहीं तो और क्या है वास्तव में? देखिए, जो आप काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में सही है, अच्छी है, अच्छा है, इसे अच्छा कह सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों ने किया है ना, उसका प्रतिफल तो आएगा, संदेह तो उत्पन्न होगा। आज जो बीजेपी संदेह उत्पन्न कर रही है लोगों के मन में, इसी का कारण है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ उदाहरण कौन करता है भाई? ये तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। देखिए कुशवाहा जी, आपने जो बात की, ये देखिए, अभी तो ये कश्यप जी बोल रहे थे कि ये तो साफ दिख रहा है कि वोट की इनको चिंता हो रही है। इनको साफ यही दिख रहा है। अभी शशांक जी ने खुद ने बताया 15 साल के बाद इनको किसने रोक रखा था काम करने के लिए? तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति चल रही है। और मैं एक बात बताऊंगा, राजीव गांधी जी सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने ताला खुलवाया था? राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी ने रामानंद सागर को बुलाया था और उन्होंने बोला था कि रामायण इस टाइप को बनाइए ताकि उस समय के युवाओं को पता चले कि रामायण क्या है, राम जी की क्या चरित्र था, राम जी का क्या ओहदा था, राम जी की क्या संस्कार था, ये बताने के लिए। तो ये हमको ना सिखाए राम के बारे में और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के बारे में कि क्या वो सोचती है राम को लेके। तो सबसे बड़ी बात मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है। अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था और जब गोलियां चली थी तो उस समय सीएम कौन थे? कल्याण सिंह थे। तो उनको इन्होंने बाद में गवर्नर तक बनाया अपनी पार्टी में लाके। तो ये दिख रहा है ना कि साफ सिर्फ राजनीति के तहत ही काम करते हैं। जब इनको उस समय था तो कल्याण सिंह इनको बहुत बुरे लगे, जब इनको कल्याण सिंह की जरूरत पड़ी तो अपनी पार्टी में भी लिया, गवर्नर भी बना दिए। तो दोहरा चरित्र है ये। और मैं बताऊंगा, ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे लोग हैं इनकी पार्टी के जिन्होंने राम जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला है, और आज वो केंद्र में मंत्री भी हैं। शशांक जी बेहतर बता पाएंगे। और ये जो बात कर रहे हैं हमारी पार्टी की, तो मैं निर्मला सीतारमण जी ने तो लोकसभा में बयान दिया कि राम सेतु नहीं है, इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो सिर्फ दोहरा चरित्र, इनको जब जरूरत पड़ती है वोट की तो राम इनको प्यारे लग जाते हैं, और जब वही काम तो दूसरा करे इनको तो ये लगता है कि ये फ्रेंचाइजी हमारी है, हमारे सिवाय इसका डीलरशिप, इसका फ्रेंचाइजी कोई नहीं ले सकता है। आपकी सारी बातें सही है सर, आपकी सारी बातें सही लग रही हैं। हमने काम करके दिखाया 4 साल, आपकी सारी बातें सही हैं, आप काम करके दिखा रहे हैं, सही बात है, ये अच्छी बात है। अभी डॉक्टर संजय शेखर ने भी ये बातें कही हैं कि हाँ आपने काम किया है, ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन
सवाल उत्पन्न होता है जो आप लोगों के कर्म हैं कुछ पिछले, जैसे राहुल गांधी का। नहीं सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए आप। कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करना हद है, संदेह नहीं होगा, प्रश्न नहीं उठेगा। और जब आप कोई भी हिंदुत्व का काम करेंगे तो इसमें संदेह तो उठेगा ही, संदेह उठेगा, प्रश्न उठेंगे कि कहीं ये भी तो दिखावा नहीं है। गलत कह रहे हैं क्या? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। आप जो बात बोल रहे हैं तो उसी में मैं जवाब दे रहा हूँ। तो राजीव गांधी जी की बात क्यों नहीं कर रहे? हम राहुल जी की बात कर रहे हैं ना, राजीव गांधी जी की बात ठीक है। अगर मैं बात करूँ कांग्रेस पार्टी में जो ये प्रश्न चीज आप लगा रहे हैं, तो इतिहास में जाइए आप। राजीव गांधी जी ने क्या किया था वो बताइए आप, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था वो बताइए आप। तो ये हमको नहीं सिखाए ये बीजेपी वाले लोग या दूसरी पार्टी के लोग। हमको मालूम है कि हमने राम जी के लिए क्या किया, हमने वोट की राजनीति नहीं किया, हमने सरकार बनते ही काम शुरू किया। अगर वोट की राजनीति करते तो हो सकता है इस साल से शुरू करते काम, अगर हमने सरकार बनते ही काम शुरू किया तो ये दिखाता है कि हमने वोट के लिए नहीं किया, हमने काम करके दिखाया, जनता को जो चाहिए वो करके दिखाया। हमने दूसरे काम भी किए, विकास के काम भी किए, हर वर्ग के लिए काम किए। तो सिर्फ वोट के तहत ये नहीं कि राम 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 नाम का वोट ले लिया उसके बाद काम कुछ नहीं किया। इन्होंने 15 साल में क्या किया राम जी के लिए? यहाँ पे उनकी माता कौशल्या देवी। सवाल तो उठता है सर कि 15 साल जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही तो इन्होंने राम के लिए क्या किया? जी कश्यप जी अब जवाब दीजिए। सवाल उठता है और जवाब देना भी पड़ेगा आपको। कुशवाहा जी, इन्होंने कहा राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। राजीव गांधी जी ने 1986 में ताला खुलवाया था, लेकिन इनका जयराम रमेश जी ने हमारी गलती थी ताला खुलवाना, ये टीवी के आपके मीडिया के चर्चे में बोला है कि ताला खुलवाना हमारा गलती था। और इसी राम मंदिर के प्रश्न के लिए कितना प्रश्न खड़े किए, राम मंदिर कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कौन बनाएगा, और वहाँ हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, जहाँ कोई एजुकेशन हब बन जाना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना। देखिए राम मंदिर का सवाल इसलिए है कि राम का मंदिर हजारों बनाने से, राम मंदिर कोर्ट के माध्यम से बन रहा है, आपके माध्यम से नहीं बन रहा है। सबसे पहली बात याद रखिए, कोर्ट के माध्यम से बन रहा है, आपके माध्यम से नहीं बन रहा है। कोर्ट में फैसला बहुत दिन से पेंडिंग था, भाजपा ने लड़ा और आज भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। और इन्होंने जैसे हिंदुत्व को आड़ में, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक गोटान योजना, गाय गोटान का योजना बनाया है। यहाँ इन्होंने दावा किया कि 740 गाय गोटान बनाए हैं। उस 740 गाय गोटान में 1300 करोड़ इन्होंने भ्रष्टाचार किया। एक भी गाय नहीं हमारा। अरे 1600 करोड़ आपका है, आप अपना पाप याद कीजिए, हमारा मत बोलिए। 1600 करोड़ आप अपना पाप याद कीजिए। 17,000 गाय मरी थी आपके समय, 17,000 गाय मरी आपके समय, वो भी याद कर लीजिए। 17,000 ये आपके नेता सरकार के द्वारा गौशाला के नाम पे पैसे खर्च करते थे, ये आपके नेता है, ये पैसा खाते थे, ये है, ये आपके नेता। मैं प्रमाण समेत दिखा रहा हूँ, आपके नेता तो पैसा खा जाते थे गौ के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे पैसा खाते थे आपके नेता। अपने पाप याद कीजिए, आप अपने पाप याद कीजिए। 17,000 गायों को मारा बनाया भूख की प्यासी होने की वजह से। 17,000 गाय मरी आपकी गौशाला की जमीन के बंदर बांट करके। 1,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन में बंदर बांट हुई आपके समय। 1600 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है, चारा तक खा गए 1500 करोड़ का, और बात कर रहे हैं आप हमको सिखा रहे गौ सेवा। हमने जो गौठान योजना के तहत किया, जो घोटाला है ना, एक भी गाय नहीं है, एक भी गाय नहीं है, चारा नहीं है, पानी नहीं है। आज गौठान के नाम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज मेंटेनेंस के नाम से 10,000 देने की वादा कर रहे हैं। एक गौठान में मेंटेनेंस करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आपको मैं पूरा प्रमाण दिखा दूंगा। आपके विधायक सांसद में लगे हुए हैं हमारे क्षेत्र में। ठीक है सत्यप्रकाश जी, महेश कश्यप जी मेरी भी सुन लीजिए। गोठानों पे हम लोग डिबेट कर चुके हैं, गोठानों पे डिबेट कर चुके हैं, सब्जेक्ट ये नहीं है। ये लोग कभी भी हिंदू कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि गाय के गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। हमारे बस्तर क्षेत्र का सांसद गौ तस्करों को लाइसेंस बना के देता है। गौ तस्कर, जबकि छत्तीसगढ़ में जो पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 कानून 2004 में रमन सिंह ने, डॉक्टर रमन सिंह ने कानून बनाया था, गौ सेवा बनाया था। महेश जी कहाँ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हम इधर उधर आपको जाने नहीं देंगे सर। आपने नहीं, हम मुद्दे पे आइए। आप कितना हुई इधर उधर जाएंगे, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। हम पुनः मुद्दे पे लेके आएंगे सर। महेश कश्यप, ठीक है सर। महेश कश्यप जी आपसे प्रश्न हमारा ये था कि छत्तीसगढ़ में आपकी 15 साल सरकार रही, क्या किया आपने? हिंदुत्व का तो पुरोधा बनते हैं आप लोग, क्या किया छत्तीसगढ़ में?
छत्तीसगढ़ में 15 साल में जो विकास हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो विकास 15 साल में हुआ है, इन्होंने तो 4.5 में छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, कर्जे में डाल दिया। कोयला घोटाला सरकार चल रहा है, और जितने भी पुराने कामों को ये लोग भूमि पूजन करके वोट लगाने का काम किया है। विकास के नाम से तो कुछ नहीं किया है। यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम से चला है, यहाँ के सोसाइटी समूह को चला है। विकास की बात में तो ये लोग कहीं भी नहीं ठहरे, कहीं भी नहीं टिकेंगे। 15 साल में सिर्फ वोट लिया आपने उनके नाम पे, 15 साल में क्या किया वो बताइए। घोटाले तो बहुत है आपके। जी 15 साल का काम आप गिनने लगेंगे ना, गिन नहीं पाएंगे। आज छत्तीसगढ़ में जो काम दिखता है तो 15 साल का काम दिखता है। आपके 4 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, ना रोड बनाए, ना सड़क बनाए, ना बिजली पहुंचाए, ना पानी पहुंचाए। आज केंद्र के पैसा को भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र के माननीय मोदी जी का सरकार की बदौलत छत्तीसगढ़ चल रहा है। आज जल जीवन मिशन हो, आपका घोटाला, ठीक है सर, ठीक है, केंद्र के सरकार के दम पे चल रहा है। देखिए आप सिर्फ राम मंदिर, दोनों मेहमानों से निवेदन है, मुद्दे पे रहें। नहीं जीतेंगे, ठीक है, आपको डर लगने लगा है 6 महीने में चुनाव होना है। राम के लिए क्या किया? भगवान राम की बात हो रही है, रामायण की बात हो रही है, भगवान राम के लिए क्या किया? ठीक है, हम आपके पास, जी हम डॉक्टर संजय शेखर जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर जी, वास्तव में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में राम के लिए, भगवान राम की जो बातें बीजेपी करती है, जब 15 साल की सरकार रही तो क्या किया इन्होंने, इनकी सरकार ने क्या किया? और वास्तव में ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये दोनों पार्टियां जो राम के नाम पर सिर्फ फुटौवल कर रही हैं, चाहे टीवी की डिबेट हो या फिर कहीं और, इन लोगों में कितनी आस्था है और कितनी राजनीति है? जी देखिए, जहां ये बाहर बातचीत करते हैं वहां तो राजनीति है, आस्था का एक प्रश्न अलग है जो सबके हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ आवाज नहीं आ रहा, भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ पर उन्होंने वनवास के अधिकांश समय व्यतीत किए, तो वाकई छत्तीसगढ़ के जनमानस में राम विराजमान है। छत्तीसगढ़ ही मुझे लगता है विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जिसके एक शिवरी नारायण एक जगह है, और वहां पर एक समुदाय ऐसा है जिसका पूरे शरीर में राम नाम लिखा होता है, और गुदना से पूरे शरीर में, इवन जिह्वा तक में वो राम नाम लिख करके रहते हैं। वो पूरा समुदाय ही राम नामी समुदाय कहा जाता है, ये केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो राम में तो पूरा छत्तीसगढ़ है। लेकिन 15 साल में आपने कहा कि क्या किया, तो 15 साल तो भाजपा इस मुद्दे पर कम से कम चुकी है, और इस मुद्दे को का लाभ लेने में भूपेश बघेल केवल आगे नहीं निकले, आरएसएस और भाजपा से बहुत आगे निकले। देखिए, राममय जब छत्तीसगढ़ है तो 15 साल में आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था। यहाँ पर शिवरी नारायण है, जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान राम को सबरी ने वहीं पर बेर खिलाए थे, वो जगह है। उस स्थान को अभी मौजूदा समय किया है। बाकी अन्य स्थान है उसको विकसित किया है, जहाँ से राम छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे उन स्थानों को, और बाकी अन्य स्थान जो है वहाँ कोरिया से लेकर के सुकमा तक उसको डेवलप किया जा रहा है। कौशल्या माता मंदिर को डेवलप किया गया, और भी विषय है। तो इस मामले में तो भूपेश बघेल सरकार ने इस मुद्दे को कम से कम कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी से छीन ले, और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुई है। जी, तो सवाल और जवाब तो बहुत हैं, लेकिन वास्तव में जो डॉक्टर संजय शेखर ने कहा कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में राम के नाम को लेकर और उनके काम को लेकर, उन पर काम को लेकर जो छत्तीसगढ़ की सरकार इस समय है भूपेश बघेल की, वो कहीं ना कहीं आगे निकल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि राम के नाम पर 2023 के विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। यह जो मुद्दा है, राम का मुद्दा, ये टैग लाइन बीजेपी अपने साथ ही रखना चाहती है। इसलिए अगर जो कोई दूसरी पार्टियां काम करती हैं इस पर, तो उन्हें छटपटाहट होती है। और छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार बीजेपी की रही, उसमें इन्होंने राम के लिए कुछ विशेष नहीं किया, लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ में
भूपेश की सरकार कुछ आगे निकल गई है, इसलिए छटपटाहट जरूरी है। अब देखना यह होगा कि इसका लाभ 2023 विधानसभा चुनाव में किसको मिलता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।